Hello everyone, welcome to CodeGen by Sharad. In today's video, we will discuss about a very important algorithm which name is binary search. So this algorithm is very faster than linear search. So firstly, I will create a file which name is binary.java. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of binary search algorithm and how it is work. So हम देखेंगे व्हाइट बोर्ड में, इसको अच्छे से समझते हैं। जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होती है वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में होती है। इसका आप एक अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि डिक्शनरी डिक्शनरी में सब अल्फ़ाबेटिकल सब सिक्वेंशली फॉर्म में सॉर्टेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक उसी तरह से हम बाइनरी सर्च को एक एरे के थ्रू समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक एरे बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 2 4 6 8 10 12 और एक 14। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में एक सॉर्टेड एरे बनाया है। तो हमने क्या सीखा अभी कि जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होती है वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में होती है। जैसे कि ये असेंडिंग में 2 4 6 8 10 12 14, इसी तरह से डिसेंडिंग में भी हो सकती है 14 12 10 8 6 2 1, और जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक 5 4 3 2 1 ऐसे हो सकती है, पर हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में होती है ये। तो ये अपन ये एरे बनाए हैं एक, इसको मैं समझा रहा हूँ कि ये जो एल्गोरिदम है वो वर्क कैसे करती है। ठीक, ये मान लीजिए अपन ने एक एरे बनाया है जो कि सॉर्टेड है, और जो पहला इंडेक्स है एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये जो ज़ीरो वाला है इसको अपन बोलेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स। तो ये एस इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और ये जो है वो क्या है, एंडिंग। और ये जो बीच का 8 है इसको क्या बोलेंगे अपन, मिड। तो अब इसका अपन एक सूडो कोड से समझते हैं। ठीक, तो जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है वो वर्क कैसे करती है अपन एक सूडो कोड के हिसाब से समझते हैं। तो मान लीजिए कि अपन एक लूप चला रहे हैं, वाइल लूप, जिसपे अपन दिए हैं स्टार्टिंग इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू एंड। ये हो गया एंड। ठीक, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंड तक अपन को जाना है। ठीक है, फिर अपन क्या, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कहती है कि सबसे पहले अपन को मिड फाइंड करना है। तो ये हो गया, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगा। फिर अपना दूसरा काम जो रहता है वो रहता है फाइंड करो मिड। क्या फाइंड आउट करो, मिड। ठीक, तो जो मिड है, क्या है, मिड। अगर इफ, अब यहाँ पास मिड फाइंड आउट करने का क्या होगा फॉर्मूला, मिड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स अपॉन 2। तो इससे अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा यहाँ मिड। ठीक है, अब बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की कंडीशन होती है कि इफ जो नंबर ऑफ मिड है, नंबर ऑफ मिड क्या है, 8, है ना। तो अपन इसको समझ लेते हैं, नंबर ऑफ मिड इज इक्वल टू की हो जाता है, तो रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न कर दो, मिड को रिटर्न कर दो। अब अपन समझेंगे की क्या है यहाँ पास। ठीक, तो की मतलब कि जो अपन एरे बनाए हैं सॉर्टेड फॉर्म में उसके अंदर का एलिमेंट, क्या उसके अंदर का एलिमेंट। तो अपन जैसे बोल देते हैं कि इसमें अपन को की जो है वो अपन दे देते हैं कि 10, इस पे दे दिया अपन 10। तो अब बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या करेगा, जो की है, जो की है वो है 10, 10 दिए अपन। तो 10 कौन से ऐसे इंडेक्स में है, जैसे अपन लीनियर सर्च में
एलिमेंट इंडेक्स को निकाल रहे थे, उसी तरह से इसमें भी इंडेक्स को निकालेंगे, पर ये है एल्गोरिदम के थ्रू अपन इसको निकालेंगे। तो उसका नाम क्या है? बाइनरी सर्च। तो की वैल्यू क्या है अपनी? 10। ठीक है, तो जो 10 है वो कौन से इंडेक्स में है वो बताना है अपन को। तो ये उसी की एक एल्गोरिदम आती है। तो एल्गोरिदम क्या बोलता है? जो इफ नंबर ऑफ मिड मतलब कि जैसे कि ये नंबर ऑफ मिड, ठीक, और इक्वल टू की हो जाता है, मतलब कि ये जो नंबर ऑफ मिड मतलब कि ये 10 है जो, वो इक्वल टू की। तो मिड की वैल्यू हो जाएगी, एक एक करके सब समझेंगे अपन, इक्वल, लेस देन कंडीशन, तीनों कंडीशन समझेंगे। जो मिड है, नंबर ऑफ मिड इक्वल टू की हो जाता है। तो नंबर ऑफ मिड की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मिड की वैल्यू है 10, और इक्वल टू की। तो इक्वल टू की का मतलब क्या हो गया? जो की वैल्यू है वो भी 10 है, तो क्या करेगा? ये रिटर्न कर देगा मेरे को कि भाई अब तो कुछ करना ही नहीं है, यहीं पास मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ा, ना लेफ्ट साइड में जाना पड़ा ना राइट साइड में जाना पड़ा। जो मिड की वैल्यू थी अपनी 10, और वो भी की वैल्यू हो गई 10, तो ये डायरेक्ट रिटर्न कर दिया मिड को। ये हो गई एक कंडीशन, इक्वल टू वाली। अब अपन देखेंगे लेस देन और इक्वल टू वाली, है ना। अब आप सोच रहे होंगे अभी मिड इसको लिया था और फिर ये 10 को कैसे समझा रहा, तो ये सिर्फ एक जो फ्लो होता है सूडो कोड का, वो मैं पहले समझाया कि इक्वल टू वाली कंडीशन आएगी तो अपन को ये करना है। अब अपन समझेंगे लेस देन वाली और ग्रेटर देन वाली कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब अपन देखेंगे कंडीशन 2, फिर ये रिटर्न कर देगा मिड को। अब अपन देखेंगे कंडीशन 2, इफ नंबर ऑफ, जो मिड है, नंबर ऑफ मिड ग्रेटर देन की। क्या? इफ नंबर ऑफ मिड ग्रेटर देन की, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। जो नंबर ऑफ मिड की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मिड की वैल्यू है 8, ठीक, और की अपन दिए हैं, की यहाँ लिख लेते हैं, की अपन ने दिया है 10। तो अपन जो मिड की वैल्यू है वो है अपनी, नंबर ऑफ मिड की वैल्यू है 8, और की वैल्यू क्या है? की वैल्यू है 10, ठीक। तो अपन ने की वैल्यू क्या दी है? 10, और मिड की वैल्यू क्या है? 8। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पास उसकी वैल्यू होगी? जब 8 खुद ही छोटा है तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये लेफ्ट साइड में अपन को वैल्यू और इंडेक्स जो भी है 10 का वो अपन को रिटर्न होगा, नहीं होगा ना। तो क्या होगा? अब ये जाएगा राइट साइड पे चेक करेगा, ठीक। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि अपन ने 10 गिवन दिया था। तो ये हो जाएगा राइट पार्ट, ये हो गया अपना राइट पार्ट। तो अब ये जो राइट पार्ट हो गया, और ये था मिड, ठीक, तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट। और जो ये मिड के पहले है इसको बोलेंगे अपन एंडिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एंडिंग पॉइंट। तो ये एंड है तो एंड माइनस वन हो जाएगा, है ना। ये एंड माइनस वन हो जाएगा। और ये जो है मिड के बाद वाला, ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा इसका एंड माइनस वन वाला पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया अपना लेफ्ट पार्ट, और ये अपना हो गया राइट पार्ट। तो यहाँ तो 10 से सब छोटी वैल्यू है, तो ये देखेगा राइट साइड में, तो ये राइट साइड में जाके फिर से ये एरे को सॉर्ट करेगा। कैसे सॉर्ट करेगा देखते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ठीक। तो ये हो गया सॉर्टेड। फिर वही अपन कंडीशन इसमें लगाएंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, मिड और एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? फिर ये वही कंडीशन चेक करेगा। जो अपन की वैल्यू क्या है अब? की वैल्यू जो है वो है 10, तो ये चेक करेगा मिड की जो वैल्यू है, मिड की जो वैल्यू है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू की। तो ये कंडीशन चेक करेगा, क्या ऐसा कंडीशन है? मिड की वैल्यू क्या है? 12, मिड की वैल्यू क्या है? 12, और की वैल्यू क्या है? 10। तो तो ये जो 12 है, फिर राइट साइड जाने का तो सवाल ही नहीं है, ये जाएगा लेफ्ट साइड ही। तो ये क्या करेगा?
सॉर्ट कर देगा 10 को। तो यहाँ सिंगल एलिमेंट बचेगा सिर्फ 10। ठीक। अब ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब एक कंडीशन और होती है, तो अपन इसमें रिटर्न क्या करेंगे? अब इफ नंबर ऑफ मिड ग्रेटर देन की है, तो अपन इसमें रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न अपन अभी देखे थे कि अगर मिड की वैल्यू छोटी हो जाती है और की वैल्यू बड़ी है, तो अपन यहाँ करेंगे एंड। इसके दो पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको बता चुका है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। तो एंडिंग इंडेक्स में अपन क्या करेंगे? मिड माइनस 1। और एल्स पार्ट में अपन क्या डाल देंगे? एल्स में अपन डाल देंगे कि नंबर ऑफ मिड, if number of mid less than key, if number of mid less than key, तो स्टार्टिंग इंडेक्स में मिड प्लस 1 कर दो। क्या कर दो? मिड प्लस 1 कर दो। समझे? तो अब अपन इसी को कोड के माध्यम से समझते हैं। इसको अपन एक बार शुरू से ड्राई रन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एक वाइल कंडीशन दी है, स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे मिड। मिड कैसे फाइंड होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स अपॉन 2 कर देंगे, तो ये दे देगा अपन को मिड। ठीक है। इफ नंबर ऑफ मिड इक्वल टू की, इसका हमने पहले एग्जांपल देख चुका है। अगर हो जाती है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो मिड को। इफ नंबर ऑफ मिड ग्रेटर देन की, तो क्या कर दो? एंडिंग इंडेक्स मिड माइनस 1 कर दो। एल्स नंबर ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू की है, लेस देन इक्वल टू की है, तो इसको कर दो मिड प्लस 1। अब हम इसको कोड के माध्यम से समझते हैं। तो हमने क्या किया था? सबसे पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाएंगे। और इसमें एरे पास करेंगे अपन 2 4 6 8 10। और एक इंट की लेंगे, इसको देंगे 10। फिर पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च इंट नंबर ऑफ एरे एज इंट की। ठीक। फिर अपन क्या करेंगे? अपन ने एक फंक्शन बनाया है बाइनरी सर्च का, जिसपे अपन पास किए हैं नंबर ऑफ एरे और इंट की। तो हमने देखा था कि हमें सबसे पहली जो रिक्वायर होती है वो क्या होती है कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, और उसको किससे इनिशियलाइज करेंगे? 0 से। और हमें चाहिए एंडिंग इंडेक्स, वो क्या होगा? नंबर डॉट लेंथ माइनस 1। तो ये नंबर डॉट लेंथ, अभी तक हम ले रहे थे लेंथ, और अब अपन ले रहे हैं -1। तो -1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एंड का भी कंपैरिजन करवाना है ना, इसलिए हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाइल एक कंडीशन देंगे, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। फिर हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हमें फाइंड करना है मिड। तो इंट मिड इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग बाय 2। ठीक। फिर अपन क्या करेंगे? इफ जो नंबर ऑफ मिड है इक्वल टू की हो जाए, तो रिटर्न कर दो मिड को। क्या कर दो? रिटर्न कर दो मिड को। फिर एक कंडीशन देते हैं, इफ नंबर ऑफ मिड ग्रेटर देन की। इफ नंबर ऑफ मिड ग्रेटर देन की, तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दो। स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दो। एल्स एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। और अगर ये सभी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो रिटर्न कर दो -1। -1 इसलिए क्योंकि जो हम की डाल रहे हैं 10, अब कोई डाल दिया 50, तो 50 तो है नहीं, इसलिए अपन डाल देंगे -1। अब अपन इसको कॉल कर देंगे मेन मेथड से, और इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो जो 10 है वो कौन से इंडेक्स पे है अपन देख लेते हैं। इसको प्रिंट भी पहले करा लेता हूँ, की जेड इंडेक्स। रन कर लेते हैं। तो जो की जेड है वो 4 इंडेक्स पे है। कितने है? 4 इंडेक्स में, हमने वही देखा भी था। तो यही होता है बाइनरी सर्च। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।